आइए दोस्तों, मिलिए मीठू तोते से। मीठू बहुत ही भोला तोता है। मीठू के अंदर बिल्कुल भी चालाकी नहीं है। मीठू अपनी माँ के साथ सुंदर नगर में रहता है। मीठू की माँ भी उसके भोलेपन से बहुत परेशान थी, क्योंकि मीठू के स्कूल में और जंगल के सभी पक्षी उसे बहुत परेशान किया करते थे और मीठू किसी को कुछ बोल भी नहीं पाता था। अरे देखो देखो दोस्तों, मीठू आ गया। आज मेरा मन इसे बहुत परेशान करने का है। क्यों दोस्तों, क्या कहते हो? आज मीठू के साथ कुछ मस्ती करें? हाँ सोनू, वैसे भी आज हम बहुत बोर हो रहे हैं, तो क्यों ना मीठू के साथ कुछ मस्ती ही कर ले। चलो चलते हैं फिर मीठू के पास। अरे मीठू, तू यहाँ बैठा है और वहाँ तुझे प्रिंसिपल सर ढूंढ रहे हैं। प्रिंसिपल सर मुझे ढूंढ रहे हैं? पर क्यों? हाँ, वो तुझे ही ढूंढ रहे थे और कह रहे थे जो अभी हमारे एग्जाम हुए थे उसमें तूने पूरे स्कूल में टॉप किया है। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ मीठू, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अच्छा, और क्या कह रहे थे प्रिंसिपल सर? प्रिंसिपल सर कह रहे थे कि मुझे मीठू से मिलना है। वो इतना इंटेलिजेंट और इतना होशियार बच्चा हमारे पूरे स्कूल का नाम रोशन कर रहा है। हमें तो मीठू को सम्मानित करना चाहिए। मीठू हमारे स्कूल का ही नहीं बल्कि पूरे सुंदर नगर का सबसे होशियार और होनहार पक्षी है। अच्छा, लेकिन इस बार के एग्जाम तो मेरे कुछ अच्छे हुए नहीं थे, फिर मैंने स्कूल में टॉप कैसे कर लिया? तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है ना? तो ठीक है, जाओ प्रिंसिपल सर से मिलकर आओ, वह खुद ही तुम्हें सब कुछ बता देंगे। क्या मैं प्रिंसिपल सर के पास जाऊं? नहीं, उनसे तो मुझे बहुत डर लगता है। अरे मीठू भाई, तुम क्यों डरते हो? प्रिंसिपल सर बल्कि तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। वह तो तुम्हें पूरे स्कूल में खुद ढूंढ रहे हैं। अच्छा, वो मुझे ढूंढ रहे हैं? तो ठीक है, मैं ही उनके पास चला जाता हूँ। हाँ, जाओ और उनसे मिलकर आओ, लेकिन यह मत बताना कि हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। लेकिन ऐसा क्यों? अरे भोले मीठू, ऐसा इसलिए ताकि उनका एक्साइटमेंट खत्म ना हो और उनको ये ना लगे कि तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता है। और ये बात लीक कैसे हो गई? हमारे स्कूल की रेपुटेशन में भी तो फर्क पड़ेगा। हाँ सोनू, तुम ठीक कह रहे हो। मैं उनसे तुम सब के बारे में कोई जिक्र नहीं करूँगा। ठीक है सोनू, अब मैं चलता हूँ। हाँ, जाओ मीठू। देखा दोस्तों, कैसा बेवकूफ बनाया इसे। मजा तो अब आएगा जब ये प्रिंसिपल सर के सामने जाएगा। चलो चलकर देखते हैं। अरे प्रिंसिपल सर तो सामने ही खड़े हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है उनके सामने जाने से। लेकिन सोनू की बातों से तो लग रहा था कि ये मुझे अपने सामने देखकर बहुत खुश होंगे। चलो चलकर देखता हूँ। सुनो, तुम मीठू हो ना? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। जी प्रिंसिपल सर, मैं ही मीठू हूँ। लगता है सोनू सच कह रहा था। प्रिंसिपल सर तो मुझे ही ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब मैंने इस साल पूरे स्कूल में टॉप किया है। माँ तो यह सब सुनकर बहुत ही खुश हो जाएगी। सब मुझको भोला समझते थे ना, सबको लगता था मुझे कुछ नहीं आता। अब सबको पता चलेगा कि मैं बहुत ही इंटेलिजेंट पक्षी हूँ। पूरे स्कूल में प्रिंसिपल सर मुझको ही सम्मानित करेंगे और मुझे प्राइज भी देंगे। अरे वाह, मजा ही आ जाएगा। अरे मीठू, तुम कहाँ खो गए हो? मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं सर, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। आप बोलिए, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? कल तुम अपनी माँ को स्कूल में लेकर आना, मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे वाह, माँ के सामने प्रिंसिपल सर मुझे सम्मानित करेंगे। अरे वाह, मजा ही आ जाएगा। माँ हमेशा मुझको डांटती है ना, कल पता चलेगा
कि उनका बेटा कितना होनहार है। अरे तुम फिर से ख्यालों में खो गए। नहीं नहीं सर, मैं तो बस ऐसे ही। लेकिन माँ को क्यों बुलाना है? मुझे उनसे तुम्हारे रिजल्ट के बारे में बात करनी है। इसका मतलब सोनू बिल्कुल सच कह रहा था। ठीक है सर, कल मैं अपनी माँ को स्कूल में लेकर आ जाऊंगा। बस फिर क्या था, मीठू खुशी खुशी क्लास में चला गया और ये सब देखकर दूर खड़े सोनू, टिंकू और उनके दोस्त मिलकर मीठू के भोलेपन पर हंस रहे थे। मीठू घर जाकर माँ से कहता है, माँ, कल प्रिंसिपल सर ने आपको स्कूल में बुलाया है। हे भगवान, अब क्या कर दिया तूने मीठू? अरे माँ, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी? क्या खुशखबरी है? वो तो तुम्हें कल ही पता चलेगा। खुशखबरी सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसी खुशखबरी जिसकी तुम्हें मुझसे उम्मीद ही ना हो। अगले दिन मीठू और उसकी माँ दोनों स्कूल जाते हैं। जी प्रिंसिपल सर, बोलिए, अब क्या कर दिया मेरे मीठू ने? उधर मीठू खड़े खड़े खुश हो रहा था कि आज तो उसे खूब तारीफ मिलेगी। इस बार एग्जाम में मीठू एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाया है। प्रिंसिपल की बात सुनकर मीठू और उसकी माँ दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई और दोनों एक साथ बोले, क्या? क्या? जी, आपने बिल्कुल सही सुना। और इस मीठू की वजह से मेरे स्कूल का नाम खराब हो रहा है। इसने तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। इसके जैसा बेवकूफ पक्षी मैंने आज तक नहीं देखा। सभी सब्जेक्ट में 0 नंबर है। अगर इसका यही हाल रहा तो इस साल ये पास नहीं हो पाएगा, और अगर ये पास नहीं हुआ तो मैं इसे अपने स्कूल में एडमिशन नहीं दूंगा। हमारे स्कूल का रिकॉर्ड है, आज तक कोई भी पक्षी इस स्कूल में फेल नहीं हुआ, और इस मीठू की वजह से मैं अपने स्कूल का नाम खराब नहीं होने दूंगा। ये सब बातें प्रिंसिपल रूम के बाहर से सोनू और टिंकू चुपके से सुन रहे थे। अरे टिंकू, हम तो मीठू के साथ मजाक कर रहे थे, लेकिन ये सब क्या हो गया? छोड़ना सोनू, हमको क्या, चल हम अब क्लास में चलते हैं। मीठू और उसकी माँ भी घर आ जाते हैं। आजा मेरा प्यारा बेटा, क्या कह रहा था कल? माँ, ऐसी खुशखबरी है कि सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नालायक, तेरी वजह से मुझे कितना कुछ सुनना पड़ा आज। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। माँ डंडा लेकर मीठू के पीछे उसको मारने के लिए जाती है। मीठू घर से बाहर भाग जाता है और जंगल में नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ अपनी जिंदगी से। भगवान, अब तू ही कोई चमत्कार कर। मीठू वहाँ बैठकर ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर नदी के किनारे पर रखे एक चेन पर गई, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा लॉकेट भी था। वो चेन और लॉकेट इतने आकर्षक थे कि मीठू खुद को रोक ही नहीं पाया और उसके पास खींचा चला गया। अरे वाह, कितना सुंदर लॉकेट है। लगता है गलती से यहाँ किसी का छूट गया है। मेरा मन तो कर रहा है कि इसे एक बार पहन कर देखूं। आसपास भी कोई नहीं है। मैं इसे पहनकर देख ही लेता हूँ। जैसे ही मीठू वो चेन पहनता है, मीठू को अपने अंदर एक अलग सी शक्ति महसूस होती है। वह खुद के अंदर एक अलग सा आत्मविश्वास महसूस करता है। अरे वाह, ये चेन और लॉकेट पहनकर तो मेरे अंदर एक अलग सा ही आत्मविश्वास आ गया है। ऐसा तो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। लेकिन ये है किसका? यहाँ तो आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, और ये इतना सुंदर है कि मुझे ये किसी को देने का मन भी नहीं कर रहा। थोड़ी देर इंतजार करता हूँ। अगर इस लॉकेट को ढूंढते हुए कोई आया तो मैं उसे ये दे दूंगा, नहीं तो ये लॉकेट मेरा हो जाएगा। मीठू काफी देर वहाँ इंतजार करता है, लेकिन कोई वहाँ नहीं आता। काफी देर हो गई है।
कोई भी इस लॉकेट को ढूंढते हुए यहाँ नहीं आया। मीठू वो चेन और लॉकेट पहनकर घर के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वो घर के नजदीक पहुंचता है, उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो उस आवाज को सुनते सुनते उसके नजदीक पहुंचता है। 2 चोर टूनी चिड़िया के घर चोरी कर रहे थे और उन्होंने टूनी और उसके बच्चों को रस्सी से बांध दिया था। ये देखते ही मीठू को अपने अंदर एक शक्ति का एहसास हुआ और वो सीधा टूनी के घर में घुस गया। अंदर जाते ही उसने चोरों के ऊपर हमला कर दिया और उनको इतना मारा कि उन्हें अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ा। मीठू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। इतना बोलकर मीठू घर के लिए निकल पड़ता है। मिल गया घर आने का समय तुझे। अब तू थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दे। अब तू बड़ा हो गया है, आगे तुझे कुछ करना है या नहीं? अगर अब तू पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा तो तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा मीठू। माँ, अब आप चिंता मत करो, इस बार मैं अच्छे नंबरों से पास होकर दिखाऊंगा। ठीक है मीठू, मुझे तुझ पर विश्वास है। मीठू खाना खाकर आराम करने के लिए जाता है, लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आती। वो बस यही सोचता रहता है कि आज जो उसने अपने अंदर एक नई शक्ति का एहसास किया, वो क्या था।